अब आप कहाँ मर गए हैं? अब आपकी कानून कहाँ मर गई है? अब क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए आपका कानून बना है? अब आप उनके ऊपर केस ठोकिए। अगर नहीं ठोका जाता है तो यही लोग बाद में, जिस तरह से कमलेश तिवारी का हत्या कर दिए, एक छोटा सा वाक्य बोलने के लिए हमारे कमलेश तिवारी भाई को मार दिया गया, इसी तरह ये लोग करते रहेंगे, लोगों को मारते रहेंगे। तो इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो लोग दंगा करके सरकारी संपत्ति का नुकसान किए, उसके लिए वो स्वतः संज्ञान लेकर के एक पोस्टर जारी कर दिया जाता है कि आप पोस्टर हटाइए। अरे पोस्टर वो टैक्स के पैसे का है, किसी के बाप के पैसे का है कि दंगा में तोड़ देगा? हमारे पैसे का है, जो टैक्स भरता है उसके पैसे का है। और तुम अपने घर का तोड़ो ना। अगर किसी चीज़ का विरोध करना है, आप अपने घर का तोड़ो, अपना घर तोड़ दो, कोई रोकने जाए तो बोलना। आपने सरकारी संपत्ति का क्षति पहुंचाया है, आपको भरना पड़ेगा। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद 70 साल कोर्ट में भी लड़ा है। इतना सहनशील होता है हिंदू कि 500 साल लड़ने के बाद 70 साल कोर्ट में लड़ा है, उसके बाद जाकर के वर्डिक्ट आई है कि अगर कोई दूसरा बोलता है तो उस पर आप स्वतः संज्ञान ले लोगे। अब जब कोई धर्म विशेष का लोग है तो उसके लिए कहोगे कि नहीं जी, वो तो धर्म विशेष के लोग हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें यूनिटी है। अगर उनके खिलाफ आप बोलोगे तो एक यूनिटी हो जाएगा। हमारे में यूनिटी नहीं है। अगर हमारे में यूनिटी नहीं अगर होती तो 500 साल पहले ये हमारे साथ आक्रामकता नहीं होता। जिस तरह से हमारा मंदिर तोड़ दिया गया और हम 500 साल इंतजार किए। आज आपको पता है ना, मथुरा और काशी में इसी तरह से किया गया है। हमने क्या कर लिया है बताइए? आज तक एक मस्जिद बता दीजिए जहां पे मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं हुआ है। सिर्फ मंदिरों के साथ ये खेल खेला गया, वो भी हिंदुस्तान में। आपको पता होगा अभी पाकिस्तान में एक मंदिर बन रहा था, सब ने जाकर के तोड़ा। हर लोग बोलता है कि अच्छे मुस्लिम होते हैं। अच्छे मुस्लिम के मुंह से एक ट्वीट देखा, एक शब्द देखा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। हमारे देश में आज 15,000 कह रहा हूँ, 15 लाख से ऊपर मस्जिद है। एक हिंदू मंदिर आपके यहाँ बन रहा था, वो भी आपसे नहीं देखा गया। और उस हर अच्छे मुस्लिम को जो कहते हैं हम अच्छे हैं, उनको आवाज़ उठाना चाहिए कि हाँ भाई, एक अगर मंदिर बन रहा है तो उसको बनने दिया जाए, उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए, ताकि आगे भाईचारा कायम हो। कहाँ जब आपका भाईचारा दिखाने का काम आता है तब तो आप छुप जाओगे। अब हमें कहोगे भाईचारा, हम क्यों ले फैज खान की मिट्टी? हम क्यों ले फैज खान की मिट्टी? हमारे लोग शहीद हुए थे, कम से कम हजारों लाशें वहाँ पे पड़ा था। कोठारी बंधु आपको याद होगा, उनके सर में गोली मारी गई थी। उसके बाद में सरयू तट पे उनका दाह संस्कार किया गया और हजारों लाश को अयोध्या से दूर जाकर के फेंका गया। जो ये मुलायम सिंह का सरकार था, जो एक तरह से समझिए कि ये मुस्लिम सरकार थी, जो कि ये आक्रामकता किया, उसको प्यार से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन नहीं सुलझाया गया। प्यार से नहीं सुलझाया गया और वहाँ पे मारा गया करसेवकों को। 1000 से ऊपर करसेवक मारे गए। उस टाइम आपको भाईचारा नहीं दिखा। इतना ही भाईचारा दिख रहा है तो आप दे दीजिए। आप हमें हमारा ये अयोध्या दीजिए, हम अयोध्या दे दिया, हमारा काशी दीजिए, मथुरा दीजिए। आइए, भाईचारा के लिए स्वागत है। जितना हिंदू ने भाईचारा के लिए हाथ बढ़ाया उतना आप नहीं बढ़ा सकते। जितना हिंदू के अंदर सहनशीलता है उतना आपके अंदर नहीं है। हमने कभी अपने बच्चे को मुर्गी की काटना नहीं सिखाया है। हमने अपने बच्चों को सिखाया है अतिथि देवो भव। आप अपने बच्चे को नहीं सिखाते हैं। तो ये सब चीज़ अगर भाईचारा लाना है तो ये सब चीज़ लाना होगा। आज आप फैज खान की मिट्टी ले लो, कल होकर के यही लोग बोलेंगे कि जो 500 साल पहले राम मंदिर बना, ये 500 साल के संघर्ष के बाद भी राम मंदिर बना तो किसके? फैज खान की मिट्टी से बनी। फैज खान की मिट्टी, अरे मिट्टी हमारा कोठारी बंधु था जो गुंबद पे चढ़कर अपने सर में गोली खाया। और उस जैसे हजारों नाम जो गुमनाम है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो ये सब नहीं दिखा और लोगों को सिर्फ सेकुलर को दिखता है कि भाई फैज खान का मिट्टी चढ़ना चाहिए। अरे क्यों चढ़ना चाहिए? तुम ही जैसे सेकुलर लोग, सेकुलर के वजह से 500 साल पहले हमने खोई थी अपनी मंदिर। और अगर इन्हीं लोग के कारण, देखिए उनका भी गैंग इतना एक्टिव नहीं है जितना सेकुलर गैंग एक्टिव है। तो ये सब एक मिली जुली साजिश है जो कांग्रेस के द्वारा फैलाया जाता है। यही कपिल सिब्बल भौंक भौंक के कितना बोला था कि 5 तारीख को मैं वो कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा। कहाँ किया? नहीं किया ना। ये लोग नहीं करेंगे, हमेशा अपने बात से पलटते रहते हैं। एक शब्द पे ये लोग कभी नहीं रहते हैं। जी। और ये 5 अगस्त है, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस पर मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। 5 अगस्त अब 5 नहीं, यह पंचामृत कहलाएगा। 5 अगस्त अब 5 नहीं, यह पंचामृत कहलाएगा। एक रामायण फिर से अब राम मंदिर पर लिखा जाएगा। जितना समझ रहे हो उतना आसान भूमि पूजन आसान न था। जितना समझ रहे हो भूमि पूजन आसान न था। इसके खातिर जाने कितने माताओं के दीप बुझे। इसके खातिर जाने कितने माताओं के दीप बुझे। गुंबद पर चढ़कर कोठारी बंधु ने गोली खाई थी। गुंबद पे चढ़कर कोठारी बंधु ने गोली खाई थी। नाम सैकड़ों गुमनाम है जिन्होंने जान गंवाई थी। नाम सैकड़ों गुमनाम है जिन्होंने जान गंवाई थी। इस 5 अगस्त के खातिर 500 वर्ष संघर्ष किया।
इस 5 अगस्त के खातिर 500 वर्ष संघर्ष किया, कई पीढ़ियाँ खपी तो खपी, कई पीढ़ियाँ खपी तो खपी, आगे भी जीवन उत्कर्ष किया। राम हमारे लिए ही नहीं बस, राम हमारे लिए ही नहीं बस, उतने ही राम तुम्हारे हैं, जो राम को समझ न सके सचमुच किस्मत के मारे हैं। एक गुजारिश है सबसे बस, दीपक एक जला देना, राम नाम का दीपक जला तो कुछ चूक भी हो तो माफ़ी है। कविता यह नहीं, सीधे सीधे राम भक्तों को निमंत्रण है, असल सनातनी कहलाने का सबको कविता आमंत्रण है।